हम बात एक ऐसी स्टोरी की करेंगे जिसमें एक तरफ पैसे कमाने की खुशी है तो दूसरी तरफ समाज की बड़ी समस्या का दर्द भी छिपा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि काश बिना काम किए पैसे मिले, यानी बैठे बिठाए कमाई होती रहे। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा काम है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वेतन के तौर पर आपको मोटी रकम दी जाएगी। डीएनए में आज इसी काम और उससे जुड़े अलग पहलुओं का हम विश्लेषण करेंगे। यह खबर जापान के शोजी मोरीमोटो से जुड़ी है। शोजी ना तो कंपनी में काम करते हैं और ना ही कोई कारोबार करते हैं, लेकिन हर घंटे 5500 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि शोजी आखिर करते क्या है। दरअसल शोजी मोरीमोटो अपना समय बेचते हैं। आपको सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है। शोजी जापान की राजधानी टोक्यो में रहते हैं। लोगों को जब भी जरूरत होती है वो शोजी को बुलाते हैं और शोजी बस उनके साथ समय बिताते हैं। शोजी जिनके साथ समय बिताते हैं उनकी बातें सुनते हैं, जरूरत होने पर बातचीत करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि शोजी जिसके साथ समय बिताते हैं उनके सामने घंटों वो चुप रहते हैं। यह सब सुनने में थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है, आप शायद इस पर यकीन भी ना करें, लेकिन बिना काम किए केवल साथ में समय गुजारने के लिए पैसे कैसे दिए जा सकते हैं, ये सच है। शोजी मोरीमोटो का कहना है कि वो खुद को किराए पर देते हैं और उनका काम है कि जहां अपने ग्राहक वो चाहते हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। शोजी ये सारा काम अपनी शर्तों के मुताबिक करते हैं। हालांकि इस दौरान वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए वो मना भी करते हैं। 38 वर्ष के शोजी कस्टमर से हर घंटे के लिए करीब 10,000 येन यानी कि $71 प्रति घंटे चार्ज करते हैं। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 5600 रुपए प्रति घंटे है। शोजी ना तो कोई स्टार है, ना ही कोई बॉडी बिल्डर, ना ही कोई मैजिशियन और ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट। दुबले पतले और सामान्य से दिखने वाले शोजी के साथ लोग समय बिताते हैं और कई बार तो बार बार उन्हें बुलाते भी हैं। शोजी का कहना है कि वो जब किसी के साथ होते हैं तो उस दौरान काम करने से मना भी वो कर देते हैं। जैसे एक बार उन्हें किसी ने फ्रिज को एक जगह से हटाने को कहा तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। ऐसे ही एक क्लाइंट ने अपने साथ कंबोडिया जाने का प्रस्ताव उन्हें दिया, लेकिन शोजी ने इसके लिए भी मना कर दिया। बीते 4 वर्षों में शोजी मोरीमोटो ने खुद को 4000 बार किराए पर रखा है, यानी कि उन्होंने दूसरे के कहने पर पैसे के बदले अपने साथ समय बिताए हैं। और शोजी का कहना है कि कई बार लोग उन्हें बार बार बुलाते हैं। एक बार एक शख्स ने 270 बार उन्हें बुलाया था। 自分の何もしないっていう部分を逆に押し出して売りにして、何かこう人のところに行ってそれを提供するってことをやってみたらどうなるんだろうなっていう興味が湧いた。それをレンタル何もしない人として活動をしたっていう。今自分がレンタルされて何もしないをみんなが役立ててくれてるから、そういう役に立つっていうところを持って何もしないは価値があるっていうふうになりがちなんですけど、実際そういうふうに取り上げてもらうことが多い。अब आपको शोजी मोरीमोटो से जुड़े एक दिलचस्प किस्से के बारे में भी बताते हैं, जिसे शोजी ने खुद ही शेयर किया। इसे आप समझ पाएंगे कि शोजी के साथ लोग समय व्यतीत क्यों करना चाहते हैं। और ये आज समस्या केवल जापान की नहीं बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया की है। मोरीमोटो ने बताया कि हाल ही में एक 27 वर्ष की महिला जो पेशे से डेटा एनालिस्ट है, उसने उसे हायर किया, यानी उसके समय को खरीदा। अभी आज वो वीडियो और तस्वीर देख रहे हैं, उसमें अरुणा चिदा है, यानी वो महिला है जिसने शोजी को हायर किया है। और इसने शोजी और अरुणा दोनों को यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ वक्त बिता रहे हैं। दोनों एक डिनर टेबल पर बैठे हैं और महिला भारतीय ड्रेस में है। हालांकि तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों की बीच बातचीत कम हो रही है। शोजी ने बाद में ये बताया भी कि उन दोनों के बीच बातचीत काफी कम हुई थी। शोजी के पूरे काम को आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। दरअसल अरुण चिदा भारतीय परिधान को सार्वजनिक रूप से पहनना चाहती थी, लेकिन उसे ये डर लग रहा था कि इससे उसके दोस्त शर्मिंदा ना हो जाए, इसलिए उसने अपने साथ जाने के लिए शोजी को किराए पर हायर किया। なんか友達と一緒だと友達を楽しませなきゃみたいな気持ちがちょっと出るんですけど、レンタルさんだったら黙っててもいいかなみたいな。
शोजी मोरिमोटो के काम को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि काश ये काम मुझे मिल जाता। कुछ नहीं करना है और पैसे भी काफी मिलेंगे, लेकिन शोजी के काम से समाज में तेजी से हो रहे बदलाव और उसे जो दर्द छिपा है वो पता चलता है। बीते कुछ दशकों में संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट भारत सहित पूरी दुनिया में काफी कम हो गया है। अब बड़े शहर तो क्या छोटे छोटे शहरों में भी फैमिली छोटी होने लगी है और इस तरह बच्चे बड़े होते ही माता पिता से दूर चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बुजुर्ग हो या फिर युवा घर में अकेले होते हैं। फिर काम का तनाव और उसके बाद डिप्रेशन हमें और परेशान करता है। ऐसे में हम किसी से बात करना चाहते हैं, अपनी मन की बातें बताना चाहते हैं। आपने हमेशा ये सुना भी होगा और कहने से ये मन हल्का होता है। इस बात को आपने कई बार अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से भी सुना होगा। लेकिन अगर कोई सुनने वाला ही नहीं हो तो फिर आप किससे कहेंगे, किससे बात करेंगे? तब शोजी मोरिमोटो जैसे लोगों की जरूरत होती है, जिसको आप पैसा देकर हायर करते हैं और अपने मन की बात उसे बताते हैं, अपना अकेलापन दूर करते हैं और उसका काम होता है सिर्फ सुनना। पिछले साल फरवरी में जापान में तात्सुशी साकोमोतो को मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बताया गया और कोरोना के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के 40% लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। जापान में इसी साल फरवरी में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 20 से 30 साल के 42.7% युवा खुद को अकेला महसूस करते हैं, जबकि 30 से 40% जो वर्ष के बच्चे हैं या लोग हैं 30 से 40 वर्ष के जो लोग हैं वो 41.6% युवा अकेलेपन के शिकार हैं और 40 से 50 वर्ष के लगभग 40.5% और 50 से 60 वर्ष के 38.4%, साथ साथ 60 वर्ष से ऊपर के 23.7% लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जापान के लोग अकेलापन महसूस करते हैं, भारत में भी अब संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता है। शहरों में छोटे छोटे फ्लैट बन गए हैं और उनमें अपने आप फैमिली छोटी हो गई है। अब तो मुश्किल से बच्चों को दादा दादी, नाना नानी का साथ मिल पाता है, इसलिए भारतीय भी अकेलेपन का दर्द झेल रहे हैं। भारत में अभी न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे होते हैं वो शहरों में 52.3% है। गाँव में भी अब ये 52% से ज्यादा है। हालांकि यहां आपको यह समझना चाहिए कि गांव में भले ही न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ होते हैं, आसपास के लोगों से रोज मिलते हैं, आसपास के कई रिश्तेदार होते हैं, इसलिए वहां अकेलापन और तनाव कम होता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। कई बार तो हमारे पड़ोस में कौन है हमें ये तक पता नहीं चलता। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। 1977 में आई फिल्म घरौंदा का ये गाना है और आज के समय में ये बिल्कुल सही साबित हो रहा है। क्या आपको पता है अकेलापन कितना खतरनाक है? एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि 15 सिगरेट पीने से जितना नुकसान होता है, अकेलापन से उतना ही नुकसान रोज होता है।